फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रायल बैलेंस डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम्स होता है कि सर ट्रायल बैलेंस होता क्या है, क्या होता है। तो मैं बेसिकली आपको बता दूं, ये एक चेन वाइज जाता है। सबसे पहले हम बनाते क्या हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं जर्नल, है ना। हम सब बनाए हैं, किसी को नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम पूरी डिटेल्स एक बुक हम कवर करेंगे पूरी की पूरी। तो जर्नल एंट्री की सारी चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं। जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर, और लेजर के बाद हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे बात है कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे। आज हम क्लास में ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। देखो, हम अपने लाइफ में ना बहुत सारी पढ़ाइयाँ करते हैं, बहुत सारी, लेकिन हम पढ़ते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई कर क्यों रहे हैं, कैसे, हाउ इट वर्क्स। नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम्स है कि भैया आप पढ़ाई करो, रट्टा मारो और मार्क्स उठा लो, है ना। हाँ, शायद हम भी उनमें से एक थे, लेकिन अगर डिटेल्स पता ही ना चले, कर क्यों रहे हैं, कहाँ इम्पैक्ट करेगा, क्यों बना रहे हैं, पर्पस क्या है, कौन करता है, तो भाई आप आगे इन फ्यूचर जाके बहुत बड़े जगह में फंसने वाले हो। ठीक है, ओके। तो ट्रायल बैलेंस हम करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, बेसिकली हमारा डेबिट जो है इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, ये हम जानते हैं। थोड़ी सी सर्दी लग चुकी है मुझे, खैर। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होती है, और डेबिट इज इक्वल टू अगर क्रेडिट होती है और सर ना हो तो भैया वो ट्रायल बैलेंस गलत है। ठीक है, सिंपल सा बात है, नहीं मिली तो ट्रायल बैलेंस गलत है। और सर कैसे गलत हो गई, तो या तो आपने जर्नल में गड़बड़ की होगी, या तो आपने लेजर में गड़बड़ की होगी। ठीक है, कहीं पर भी गलती हुई है, इसीलिए आपकी ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रही है। तो खैर, अब डेबिट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है हम आपको बता दें। एसेट्स जो होते हैं ना, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, एसेट एंड एक्सपेंसेस, ये दो चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड। ठीक है, और क्रेडिट साइड जो होती है ना, इधर रिकॉर्ड होती है हमारी कैपिटल, ठीक है, लायबिलिटी और रेवेन्यू। ठीक है, ये चीज जो है आप याद रखो कि डेबिट साइड में ना एसेट और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, और क्रेडिट साइड हमारी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब कैपिटल होता क्या है, वही जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, आज के वीडियो में हम वो डेफिनेशंस कवर नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट और वीडियोस बनाएंगे। खैर, और हाँ, नए वीडियोस बनाएंगे, पुराने वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। जर्नल का पूरा है, लेजर का पूरा है, लेकिन हम फिर से न्यू फ्रेश पूरे बुक लेकर आएंगे आपके सामने। एचएस फर्स्ट ईयर का बीबी दम का बुक होगा, और ये मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सेबा बोर्ड्स के अंदर पढ़ते हैं, और या फिर वो लोग जो बीबी दम के बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए पॉज करके। डेबिट में हमारा रिकॉर्ड होगा एसेट एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में हमारी रिकॉर्ड होगी लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। ठीक है, अब बनता कैसे है, देखो, आप जब भी आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हो ना, जब भी आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाओगे तो आपको पता होना पड़ेगा, जो भी आप अकाउंट्स बना रहे हो। लेट सपोज हम लिखते हैं सैलरी, तो जैसे कि हमने लिखा सैलरी कितना है, सैलरी कितना भी हो सकती है, वो आपको जर्नल या फिर लेजर से पता चलेगा। लेट सपोज हमारा जो सैलरी है वो हो गया हमारा 50,000। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मैं फिगर लिख रहा हूँ 50,000, 1 लाख, वो तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बुक का कोई सम्स नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बस बेसिक वो समझाना चाहता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट कैसे होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम अगर बोले कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हम बात करें, चलो हम फिगर को अभी रब करते हैं, नहीं तो कई सारे बच्चे बोलेंगे सर बैठा तो आप अपने फिगर अपने हिसाब से रहे हो तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होंगी। खैर हटाओ, हम नहीं बैठाते हैं। बस आपको ये चीज़ जाननी है कि डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। आपको जानना होगा कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ कौन सी चीज़ें लायबिलिटीज़ में कंसिडर्ड होती हैं, कौन सी चीज़ें हमारा रेवेन्यू कंसिडर्ड करता है। ठीक है, इसीलिए हम बस वो चेकआउट कर रहे हैं कि आपको किधर कौन सा अमाउंट बैठाना है। सैलरी इज एन एक्सपेंसेस है, तो अगर एक्सपेंसेस है तो आप बताओ ये किधर रिकॉर्ड होगी। मैंने पहले ही बोला कि एक्सपेंसेस एंड एसेट्स डेबिट साइड होती हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारा रिकॉर्ड होता है कहाँ, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है लायबिलिटी, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है, और कैपिटल।
अब आप लोग खुद ही बताना, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस राइट, तो सैलरी हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अगर हम लिख देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस लगी हुई है तो डेबिट साइड, नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंसेस लगी है तो नहीं, आपको ये देखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होती है वो एसेट्स होती है, ठीक है, डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन आपको ये कंप्लीटली पता होना पड़ेगा कि कौन सा एसेट है, कौन सा एक्सपेंसेस है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी रेवेन्यू है, कौन सी कैपिटल है, ठीक है, अदरवाइज आप ट्रायल बैलेंस में गलती कर दोगे। अब हम बात करें कि सर सेल्स की अगर बात करें लेट सपोज, तो सेल्स किधर रिकॉर्ड होगी, तो हम बताएं, आप बताओ, सेल्स इज अ रेवेन्यू राइट, सेल्स अगर रेवेन्यू है तो वो भी क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होगी। अगर हम यहाँ पे बात कर ले लेट सपोज कि हम बात करते हैं कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल अगर हमने लिखा तो एज यूजुअल कैपिटल भी हमारी लायबिलिटीज ही है, तो हमारी लायबिलिटीज है तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो इस तरह की पूरी और अच्छे से वीडियोस बनाएंगे आपकी रिक्वेस्ट पे, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर मेंशन करें कि आपको जाना और ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।